क्या सिर्फ 4 वेद है? क्या इतिहास, महाभारत, रामायण बाद में आए और पुराण को हिंदू रिजेक्ट कर सकते हैं? अथर्ववेद 15, 6, 11 उस दिशा में चलने वाले व्रात्य को सृष्टि उत्पत्ति आदि का नित्य इतिहास और जगदुत्पत्ति आदि का वर्णनरूप पुराण अनुकूलता से प्राप्त हुई। इनके द्वारा ही वस्तुतः वह वेद व्याख्यान सुंदरता से कर पाया, जो इस प्रकार इतिहास, रामायण, महाभारत आदि के महत्व को समझता है। इनके द्वारा वह वेद को खूब व्याख्यात कर पाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 2, 4, 10 परब्रह्म नारायण के अनायास बिना प्रयत्न के सांस के समान उत्पन्न हुआ है। वह कौन है सो आगे बतलाया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि पुराण, विष्णु, पद्म आदि पुराण इस परब्रह्म नारायण के बिना प्रयत्न बिना ही निकले हैं। क्या सिर्फ 4 वेद है? क्या इतिहास, महाभारत, रामायण, पुराण को हिंदू रिजेक्ट कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, स्कंद 3 अध्याय 12, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। श्लोक 34। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। श्लोक 37। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमश चारों वेद, ऋक्, यजु, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। श्लोक 39। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। इसलिए 5वें वेद, पुराण और इतिहास है जिसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। छंदोग्य उपनिषद 7, 1, 4 5वां वेद इतिहास पुराण है। भागवत पुराण स्कंद 5, सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 26, नारकीय लोकों का वर्णन। श्लोक 15। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पद से हटता है, तो यमराज के दूत उसे असिपत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर-उधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षतविक्षत होने से वह प्रति पकपक पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय! अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार से बचूं? मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। कूर्म पुराण अध्याय 26 श्लोक 65-68। जो करीब में रह रहे ब्राह्मण की अवमानना कर दूसरे ब्राह्मण को दान देता है, वो पापी अपने उस पाप के कारण 7 पीढ़ी को दग्ध जला डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील विद्या में अधिक गुणसंपन्न हो तो करीब के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण करके उसे दान देना चाहिए। वेद निंदक वेद विरोधी की सजा अथर्ववेद 12, 5, 66। वेद विरोधी के लोमों बालों को काट डाल, इसकी चमड़ी उतार लो, इसके मांस के लोटड़ों को काट डाल, इसकी नसों को ऐंठ दे कुचल दे, इसकी हड्डियों को मसल डाल, इसकी मज्जा बोन मेरो को नष्ट कर डाल, इसके सब अंगों और जोड़ों को ढीला कर बिल्कुल अलग अलग कर डाल, इसके मांस को जला दे। धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा की सजा भागवत पुराण स्कंद 4, चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति अध्याय 4, सती द्वारा शरीरत्याग। श्लोक 17। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है, तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। भागवत पुराण 4, 4, 17। कम से कम हमारे धर्म में सर तन से जुदा करने नहीं कहा गया है। भागवत पुराण स्कंद 4, चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति अध्याय 14, राजा वेन की कथा। श्लोक 31। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो।
यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। श्लोक 32 ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। श्लोक 33 अभागे राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता हो। श्लोक 34 इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेन भगवान की निंदा के कारण पहले से ही मृत तुल्य था। अत बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेन को मार डाला। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदारखंड पिताजी भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं मिलाए? फिर देवी सती ने भगवान विष्णु से कहा, आप तो महादेव को अच्छे से जानते हैं। फिर ब्रह्मा जी से कहा, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं? सती की बातें सुन दक्ष ने कहा, तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगलक मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए उसे आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने मन में सोचा, जो महादेव की निंदा करता है और जो निंदा होते देख चुपचाप सुनता है, वो दोनों नर्क में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक नर्क में ही पड़े रहते हैं। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का प्रयास करते हैं वो अज्ञानी है। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ व्यक्ति वेद यज्ञ दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम एकाग्र ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। ऋग साम और यजु ये तीन वेद वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। 5 समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेदत्रिय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। 6 जिन्होंने वेदों का पूरी तरह त्याग कर दिया है और जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, 99 इन दुराचारी पाखंडियों के साथ बात करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। 100 इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। 103 ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं, बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी बात न करे। 104 जो बिना कारण ही जटा धारण करते या मुंडाते हैं, देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, तथा जल दान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत है, उन लोगों से बातचीत करने वाले लोग भी नरक में जाते हैं। 105 विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 17 से 18 क्या इतिहास और पुराण को नकारा जा सकता है? नहीं। एक पुराण वैदिक है क्योंकि श्रुति में ऐसा कहा गया है। 2 पुराण वैदिक हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है। 3 पुराण वैदिक हैं क्योंकि इतिहास में ऐसा कहा गया है। 4 पुराण वैदिक हैं क्योंकि यज्ञों में उनका उच्चारण किया जाता है। 5 पुराणों की संख्या के साथ साथ स्मृति में नामों का उल्लेख किया गया है। 6 जैसे वेदों को कंठस्थ किया गया वैसे ही पुराणों को भी कंठस्थ किया गया, सबूत स्मृति से है। 7 वेद पुराण इतिहास महाभारत रामायण आदि में लिखी अच्छी बातों के अलावा अवैज्ञानिक अतार्किक इंसानियत के खिलाफ असभ्य अश्लील बातों के बावजूद इन तथ्यों से साबित होता है कि पुराण और इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। नास्तिक और वेद निंदक पापी होता है और नर्क में जलेगा। अल्लाह का एक नाम अल हक है जिसका मतलब परम सत्य होता है। जो लोग ये कहते हैं कि तक्षशिला के विश्वविद्यालय में हमारे ग्रंथ जला दिए गए, तो इतने बड़े देश में इतने गुरुकुल और सबके घर में रखे शास्त्र भी जल गए।
लोगों ने हमारी किताबों में छेड़छाड़ की। आपके मुताबिक जाहिल लोग संस्कृत में महारत हासिल करके देश भर के सभी लोगों के शास्त्र बदल दिए और ज्ञानी लोगों को पता तक नहीं चला, तो क्या फिर ये अश्लील मंदिर भी दूसरे लोगों ने बना दिए? अल्लाह फरमाते हैं, और ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्लेख करिए, जब अल्लाह ने उन पिछली पीढ़ियों जिन्हें पवित्र शास्त्र दिया गया था इसे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे उनकी पीठ के पीछे फेंक दिया और एक छोटी सी कीमत, सांसारिक लाभ के लिए इसे और पवित्र शास्त्रों में बदलाव किए बदल दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण वह है जो उन्होंने खरीदा। कुरान मजीद 3.187। अल्लाह कहते हैं, अपने हाथों से शास्त्र पुस्तकें लिखते हैं, फिर कहते हैं यह ईश्वर की ओर से है, ताकि इसे एक छोटी सी कीमत, सांसारिक लाभ के बदले में दिया जा सके। जो कुछ वे कमाते हैं उसके लिए उन पर अफसोस है। कुरान मजीद 2.79। इस तरह से हमें तथाकथित मानव द्वारा भ्रष्ट या मानव और इस तरह हमें 10,000 धर्म मिले, जिनमें से प्रत्येक ने सत्य होने का दावा किया। अल्लाह कहते हैं, हे मानव जाति, वास्तव में शैतान आपको अल्लाह से दूर करने के लिए दिमाग में बुरे विचार डालता है, आपके लिए एक दुश्मन है, इसलिए उसे अपना शत्रु समझो। वह अपने झूठ से विचारों का पालन करने वाले मनुष्यों को नरक की आग के साथियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। कुरान मजीद 35.6। अल्लाह कहते हैं, मनुष्यों से हमने आपको बनाया है, तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? क्या आपने सोचा है कि आप क्या शुक्राणु उत्सर्जित करते हैं? आप हैं जो इसे बनाते हैं, यह हम निर्माता है। हमने आपके बीच मृत्यु को ठहराया है, और कुछ भी नहीं हमें आपको अज्ञात रूपों में बदलने और फिर से बनाने से रोक सकता है। आप पहले से ही जानते हैं कि आपको पहली बार कैसे बनाया गया था। क्या आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे? कुरान मजीद 56.57-62। अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारे फरिश्ते उनकी आत्मा निकालने आते हैं तो उनसे पूछते हैं, कहाँ है वो झूठे भगवान जिनको तुम अल्लाह की जगह पुकारा करते थे? वो रोएंगे और कहेंगे उन्होंने हमें हरा दिया, और वो कबूल करेंगे कि वो काफिर, अल्लाह का इनकार करने वाले थे। कुरान मजीद 7.35-37। अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग इनकार करते हैं तब कहेंगे, हमारे ईश्वर हमें वो इंसान और जिन दिखाइए जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम अपने पैरों तले दबाकर उन्हें नर्क में सबसे नीचे धकेल दे। कुरान मजीद 41.29।